बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह पाक की फजल करम से खैर हाफिज़ होंगे और हम भी अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र कि मेरे हस्बैंड काफ़ी हद तक रिकवर हो गए हैं माशाल्लाह। और आज ही सुबह सुबह मेरा भांजा आ गया था। मैंने दरवाज़ा खोला तो जी ये सामने खड़ा हुआ था और मेरा जो बेटा वो भी बाहर निकल गया। और मौसम जो आज काफ़ी ठंडा था, ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे लगा था जैसे आसपास कहीं पर बारिश हुई हो, भी नज़दीकी एरिया में बारिश हुई हो, तो इसीलिए ठंडी हवा यानी कि भी चल रही है। काफ़ी तेज़ ठंडी हवा थी। मैं बल्कि उसको नाराज़ हूँ कि तुम इतनी सुबह-सुबह क्यों आए इतनी ठंड में? तो वो कहने लगे खाला मैं ज़ावियर से मिलने आया हूँ। ख़ैर जनाब मैंने ना अपने हस्बैंड के लिए बनाया था ब्रेड और अंडे का नाश्ता। और ये नाश्ता बनाया था मेरी बेटी ने। उसने कहा मम्मा मैं पापा के लिए बनाऊँगी। उसके बाद जनाब मैंने अपने लिए बनाए पराठे और बच्चों को भी मैंने पराठों का नाश्ता दिया। और नाश्ता देने के बाद जी मैं रोज़मर्रा के कामों में मशगूल हो गई। मैंने कपड़े टब्बे भिगो कर रख दिए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारे कपड़े हो गए थे वॉश करने वाले। तो मैंने सोचा जितनी देर में कपड़े डिप होंगे इतनी देर में मैं घर की सफाई कर लेती हूँ। तो चुनाचा जनाब मैंने फिर घर की कर ली थी सफाई। घर को अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद जब मैं इसकी वीडियो बना रही थी तो जनाब गली में आवाज़ आई गोलगप्पे वाले की। तो मेरी बेटी भाग कर ले आई जी गोलगप्पे और दही बल्ले जो है वो हमें बड़े ही पसंद है। जब से मेरे हस्बैंड बीमार हुए तो हम लोगों ने गोलगप्पे भी नहीं खाए थे टेंशन की वजह से। अब अल्लाह का शुक्र है कि वो रिकवरी की तरफ आ रहे हैं। तो फिर आज हमने गोलगप्पे खाए और जनाब मैंने भी बनाई थी आलू गोभी आज, क्योंकि मैंने सोचा कपड़े धोने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो पहले क्यों ना खाना बना लूँ। खाने का टाइम होने वाला था तो इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी बाज़ार से लाकर सामान आलू गोभी का सब्ज़ी जो है मैं ले आई थी और आके मैंने इसे कटिंग किया पहले। और कटिंग करने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। लहसुन अदरक मैं इकट्ठा ले आई थी तो मैंने उसे पीस कर रख दिया। मैंने कहा वक्त ज़रूरत ये काम आ जाए। तो मैंने जरा मसाला भून कर गोभी जो उसको उसमें डाल दिया था और ऊपर नीचे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने इसे रख दिया था दम पर। और तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसे दम पर रखा था ताकि भाप में गल जाए। जिस दौरान यानी कि मेरी गोभी दम पर रखी हुई थी इसी दौरान मैंने जनाब गूँध लिया था आटा, क्योंकि मैंने साथ साथ रोटियाँ भी बनानी थी। तो मैंने सोचा जितनी देर में हमारी गोभी तैयार होगी मैं आटा गूँध लेती हूँ ताकि जो आटे की कनी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और माशाल्लाह से जी जैसी मेरी गोभी तैयार हुई मेरा आटा भी गूँध चुका था और मैंने पेड़े भी बना लिए थे। और उसके बाद जी मैं बनाने लगी थी रोटियां। और रोटियां बनाने के बाद ये हम लोगों ने खाया खाना और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया, क्योंकि खाना खाने के बाद ही मैंने कपड़े वॉश करे थे। कपड़े हमारे जी काफ़ी ज़्यादा जमा हुए थे और उसमें मुझे लग रहा था काफ़ी ज़्यादा टाइम, तो इसलिए फिर पहले मैंने खाने का सोचा और खाना तैयार कर हम लोगों ने खाना खाया। जब हम लोग खाना खाकर फ्री हुए तो जी आ चुका था हमारे घर शादी का इनविटेशन। मेरे इन लॉज़ वाली साइड पर थी शादी, तो वो जो गेस्ट आए थे मैंने उनको अटेंड किया। और फिर उसके बाद जनाब मैं आ गई थी वॉशरूम में कपड़े धोने के लिए। और ये देखिए जी मुझे कपड़े धोते हुए हो गई थी रात। आजकल जी माशाल्लाह शादियों का सीज़न है तो रस्म एक हमारे नेबर में उसका भी मुझे इनविटेशन आया हुआ है और ये शादी का इनविटेशन भी आ गया। बस अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को जल्द से याब कर दे तो हम ये इंशाल्लाह फंक्शन अटेंड करेंगे। फिर जनाब रात में मैंने हस्बैंड को दिया खाना और उसके बाद जी उनको दी मेडिसिन और उनकी की ड्रेसिंग यानी कि उनकी पट्टी की। और उनको फिर बाद में दिया जी मैंने दूध का कप गर्म करके। इसी के साथ जी आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई रूटीन के साथ। अल्लाह हाफिज़।